दोस्तों स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। यूपी सरकार ने श्रमिकों के लिए किया है बड़ा ऐलान। वहीं फ्री राशन में अब मिलेगा 2 गुना लाभ। नमाज को लेकर भी क्या कही गई है बड़ी बात जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा अपडेट। तो यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बायोमेट्रिक से लगेगी हाजिरी। 3 महीने में लागू कराने का आदेश। आपको बता दें यूपी के प्राइमरी स्कूल भले ही बायोमेट्रिक हाजिरी अभी तक लागू नहीं कर पाए हों, लेकिन माध्यमिक स्कूलों में इस पर काम शुरू हो गया है। सभी स्कूलों को 100 दिनों के अंदर इसे लागू करना है। वहीं हर सरकारी स्कूल में वाईफाई की व्यवस्था भी की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने प्रदेश भर के स्कूलों को वस्तु स्थिति के बारे में रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद अब इसे लागू करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के सामने रखी गई 100 दिन की कार्य योजना में स्कूलों की अपनी वेबसाइट, अपना ईमेल आईडी भी बनाना होगा। इसे कैसे लागू किया जाएगा, इसमें कितने बजट की आवश्यकता होगी और किस तरह से बायोमेट्रिक हाजिरी की मॉनिटरिंग की जाएगी, इस पर कार्य योजना बनाई जाएगी। वहीं सीएम योगी का ऐलान है, श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ दी जाएगी हर सुविधा। अगर आपका ई श्रम कार्ड है या श्रमिक है तो जरा आप इस बात को ध्यान से समझें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार मंडल स्तर पर अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कर रही है। अब किसी भी श्रमिक पाल्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की आवासीय व्यवस्था के साथ हर प्रकार की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सहजनवा में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लेने के साथ ही प्रशासन व कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। योगी ने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय में उन बच्चों को भी प्रवेश मिलेगा जिन्होंने कोरोना संकट में अपने पेरेंट्स को खो दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि विद्यालय के सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध ढंग से अक्टूबर 2022 तक पूर्ण किए जाएं, ताकि अगले शैक्षिक सत्र 2023 में यहां पर पढ़ाई शुरू हो जाए। वहीं चीन में कोरोना से हाहाकार। बीजिंग में सभी स्कूलों को बंद करने का दिया गया आदेश। आपको बता दें दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस से कोहराम मचा हुआ है। राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बाद अब सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। करीब 21 मिलियन की आबादी वाले शहर बीजिंग में इस सप्ताह बड़े पैमाने पर 3rd राउंड टेस्टिंग का आदेश दिया गया है। तीसरे राउंड की टेस्टिंग की शुरुआत शुक्रवार से होगी। गुरुवार को शहर के शिक्षा ब्यूरो ने सभी स्कूलों को शुक्रवार से सभी कक्षाएं बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, यह निर्धारित नहीं किया गया कि स्कूल कब से खुलेगा, लेकिन अभी फिलहाल विद्यालय बंद रहेंगे। योगी सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिक बोर्ड के 800 कर्मियों का 10% बढ़ा मानदेय। बेटियों की शादियों के मिलेगा 1 लाख का अनुदान। की सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में श्रमिकों से किए गए वादे को पूरा करने का दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया है। सभी पंजीकृत श्रमिकों को अब किसी भी तरह के आवेदन करने के लिए दफ्तर में चक्कर नहीं लगाने होंगे। करीब 800 आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय में 10% की मासिक वृद्धि, श्रमिकों की बेटियों की शादी, अनुदान बढ़ाने में 1 लाख तक का कोलेटरल फ्री ऋण दिए जाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय गुरुवार को हो गया है। वहीं पर यूपी में फ्री राशन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ गई। जी हां दोस्तों, यूपी में मुफ्त राशन वितरण आज से शुरू हो रहा है। 29 तारीख यानी आज से आपको 5 किलो गेहूं चावल के साथ कई चीजें फ्री मिलेंगी। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आज जाकर अपने कोटेदार से आप फ्री राशन ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अप्रैल महीने का मुफ्त राशन आज यानी 29 अप्रैल से मिलेगा। राशन में गेहूं चावल के साथ 1 किलो आयोडाइज नमक, 1 किलो चने का दाल और साथ ही 1 लीटर रिफाइंड ऑयल प्रति कार्ड मुफ्त में दिया जाएगा। इसी तरह से केंद्र सरकार अप्रैल से सितंबर तक मुफ्त राशन बांटेगी। अप्रैल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत दिए जाने वाले राशन के साथ तेल, चना, नमक नहीं बट पाया था, जो कि अब बांटा जा रहा है और ये आपको 12 मई तक मिलेगा। तो आप जाके इसको ले सकते हैं। यूपी में निःशुल्क खाद्यान्न योजना 3 माह के लिए है। जून तक आपको इसका लाभ मिलेगा। लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अगर आप यूपी के हैं तो जाकर आज से आप अपने कोटेदार से राशन ले सकते हैं। 29 तारीख से ये शुरुआत हुई है और आपको मिलेगा 12 मई तक अप्रैल माह के पीएम मोदी वाला राशन। तो यूपी एसएससी लेखपाल मेंस एग्जाम 2022, जी हां, लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा 19 जून को। यहां पर आप देखें एग्जाम का पैटर्न। आपको बता दें दोस्तों, इसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी एसएससी वर्ष 2022 में विभिन्न विभागों में लगभग 24,183 रिक्त पदों के लिए भर्तियां करेगा। इसके लिए 14 लिखित परीक्षाएं आयोजित होंगी। इनमें पिछले वर्ष आयोजित की गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2021 के आधार पर राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा भी शामिल है, जो 19 जून को होगी। तो वेदर अपडेट में आपको बता दें, अभी और बढ़ेगा दिल्ली समेत 5 राज्यों में गर्मी का कहर। 45 डिग्री तक पहुंचा है पारा। आपको बता दें, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी है। अक्सर गर्मी का कहर 15 मई के बाद देखने को मिलता है, लेकिन इस साल अप्रैल की शुरुआत में ही प्रचंड गर्मी हो रही है। तापमान में इतना इजाफा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिनों तक देश में कम से कम 5 राज्यों में तापमान 45 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा। इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। खासतौर पर मई के पहले सप्ताह तक यह कहर जारी रहेगा, लेकिन 4 से 7 मई के दौरान बारिश का अनुमान है, जिससे गर्मी में कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञानी RK जेनमड़ी ने कहा कि मई के पहले सप्ताह में बारिश होने की उम्मीद है।
तो मायावती को नहीं बनना है देश का राष्ट्रपति, बोले देश का पीएम या फिर यूपी का सीएम ही बन सकती हूं। अखिलेश यादव ने बुधवार को मैनपुरी में संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि बसपा ने उत्तर प्रदेश चुनाव में अपना वोट भाजपा को हस्तांतरित कर दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा मायावती को राष्ट्रपति बनाती है या नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सपा मुखिया तरह तरह की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे, उन्हें अपनी बचकानी राजनीति बंद करनी चाहिए। वहीं पर मायावती ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा पर भाजपा को अपना वोट दिलाने का आरोप लगाया है, जो पूरी तरह से मनगढ़ंत है, बल्कि सच्चाई यह है कि सपा की वजह से ही भाजपा सत्ता में लौटी है। वहीं पर मायावती ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित आदिवासी एकजुट हो जाए तो आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि इन वर्गों में वोटों में बहुत बड़ी ताकत है। और इसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ऐसा कहा कि उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनना है, बल्कि देश का पीएम या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को प्रदान किया फ्री स्मार्टफोन व टैबलेट, बोले प्रत्येक युवा को बनाएंगे स्मार्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण शुरू हो गया है और इस बीच योगी सरकार ने भी वितरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरे कार्यकाल में फोकस युवाओं पर भी है, उनको तकनीकी रूप से पारंगत करने के लिए, साथ ही रोजगार देना उनकी प्राथमिकता भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में लगभग 886 छात्र छात्राओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किया है। दरअसल उन्होंने ये भी बताया कि क्यों इसमें देरी हो रही है। इसका कारण रूस यूक्रेन का युद्ध है और चीन के कारण भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसमें एक ऐसा चिप लगता है बेहद जरूरी है। यही कारण है कि टैबलेट स्मार्टफोन को कई चरणों में उत्तर प्रदेश में बांटा जा रहा है। तो यूपी में एक बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्री को मिलने वाले महंगे उपहार सरकार की संपत्ति, जी हां, 5000 से ज्यादा के गिफ्ट नहीं ले सकेंगे। सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को परिवार संग अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने के अलावा उपहार स्वीकार करने में भी सावधानी बरतनी होगी। मंत्री अब 5000 रुपए से ज्यादा कीमत के गिफ्ट नहीं ले सकेंगे। इससे ज्यादा कीमत के गिफ्ट कोषागार में जमा कराने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।